पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। आज राज्यपाल ने जो बातें कही, आज बंगाल में जो कुछ ममता बनर्जी ने कहा, आपको लग रहा है कि वाकई बंगाल के हालात इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि सचमुच में सब कुछ ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है? देखिए, हालत तो वहां की पूरे देश ने देखी है। कई बार लगातार हिंसा की घटनाएं वहां से रिपोर्ट हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की दिन दिहाड़े हत्या की गई है। और मैं तो समझता हूं जो कल देश ने देखा, एक राष्ट्रीय पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के काफिले पे जो जानलेवा हमला हुआ है, वो निंदनीय, घोर निंदनीय है। और मैं समझता हूं ममता बनर्जी जी की सरकार ने हर प्रकार से कानून व्यवस्था संभालने में अपनी विफलता दिखा दी है। और टीएमसी के जिस प्रकार के लोग ऐसी हिंसा की घटनाएं कर रही हैं, उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थिति को नियंत्रण में लाने की सख्त आवश्यकता है। और मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से जवाबदेही है इस विषय के लिए। पर पीयूष गोयल जी, ममता बनर्जी उल्टा आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि चूंकि जेपी नड्डा के पास पहले से Z+ सिक्योरिटी है, उनके साथ सीआरपीएफ के वो कमांडोज रहते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज हुई है तो ये बीजेपी ने अपनी तरफ से ऐसी चीज की है ताकि वो बदनाम हो सके। श्वेता जी, सीआरपीएफ के जवान तो जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय के साथ रहते हैं। आगे चल के कार्यकर्ता पूरी रोड को, टीएमसी के कार्यकर्ता पूरी रोड को ब्लॉक कर दें, और आपने तो दृश्य आपके टीवी चैनल पे भी दिखाए, जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, जिस प्रकार से टीएमसी के झंडे लेके हमारे कार्यकर्ता जो स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे उनको मारा गया। जितने बड़े बड़े पत्थर, कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं थी तो उसमें जैसे तोड़फोड़ हुई है, मैं समझता हूं इसके बाद कुछ और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना तो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। पीयूष गोयल जी, मैं बंगाल की राजनीति से अलग हटकर आपसे उस मुद्दे पर सवाल करना चाहती हूं जो पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है लगातार बढ़ रहा है, लगातार उसका एक एक दिन आगे बढ़ रहा है और कल वो दिन आने वाला है जब उन्होंने कहा है कि वो हाईवेज को अब रोकेंगे। आप शामिल रहे हैं हर दौर की बातचीत में, क्यों नहीं बन पाई है बात किसानों से? भारत की सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ किसानों के हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। हमने किसानों के साथ कई दौर के चर्चा की, उन्होंने अलग अलग जो ज्ञापन दिए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जो मुद्दे से उनको कुछ शंकाएं थी, कुछ भ्रांतियां थी, उस पर भी हमने चर्चा लाने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है, और आज के जो हमने टेलीविजन चैनल पे, अलग अलग चैनल्स पे जो रिपोर्ट्स देखे हैं, और फिर उसको हम याद करते हैं जो चर्चा चल रही थी, जिस प्रकार से व्यवहार था, जिस प्रकार से कुछ लोग चर्चा में बार बार बस एक ही मुद्दा रिपील करो, कानून, और कोई हम चर्चा नहीं करेंगे, चाहे कानून के लाभ हो किसानों के लिए, चाहे किसानों की खुद की डिमांड रही हो वर्षों वर्षों से, चाहे अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसकी डिमांड की हो, चाहे इसके लाभ देश के किसान देख रहे हो। लेकिन एक वर्ग इस आंदोलन में घुस गया है जो लेफ्ट और माओइस्ट विचारधारा से प्रभावित है, और शायद वो नहीं चाहती है कि इसका समाधान हो, वो चाहती है कि टॉक्स डिरेल हो। सरकार ने कई ऐसे मुद्दे जिसपे शंका की आवश्यकता भी नहीं थी, उस पे भी कहा कि हम इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार हैं। कुछ विषयों में उनकी बातों को मद्देनजर रखते हमने प्रावधान में बदलाव की भी बात की। पराली का विषय, बिजली कानून का विषय जो इससे संबंधित नहीं है, उस पर भी सरकार ने अपना ओपन माइंड दिखाया। और मैं समझता हूं आगे चल के भी हमारा जो प्रस्ताव है उसको वो स्टडी करें। प्रस्ताव के बाद वास्तव में कोई और उनकी शंका रहने की आवश्यकता नहीं है। कानून अच्छे हैं, किसान के हित में है, देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है। उल्टे मुझे याद है जिस दिन ऑर्डिनेंस आया उस दिन तो उत्तर प्रदेश में काफी हर्ष था सब में, और लोग कह रहे थे कि महेंद्र सिंह टिकायत की 27 साल पुरानी जो आशा थी, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, वो आज
पूरा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऐसे रिपोर्ट्स यूपी की मीडिया में पड़े। मुझे अभी तक याद है अप्रैल 2019 में चुनाव के पहले भारतीय किसान यूनियन ने फार्मर्स एजेंडा मैनिफेस्टो रिलीज किया था। उसमें यही बातें लिखी हुई थी जो हमने की है, उल्टे हमने तो सॉफ्टवेयर वर्जन किया, उसमें तो और कठोर बातें लिखी हुई थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बातें लिखी हुई थी। ये बात हमने जब देश के सभी राज्य सरकारों से चर्चा आप की, जो एक्सट्रीमिस्ट तो लेफ्ट सब के जगह घुसने की सहमति बात थी कर रहे हैं, कि वो किसानों के आपको हित लग रहा है कि वो घुस गए हैं या हावी हो गए हैं? क्योंकि सिर्फ एक संगठन है जिसकी तरफ से कहा गया है कि हाँ, उस पोस्टर को लेकर उनकी रजामंदी थी, बाकी सबने उससे पल्ला ही झाड़ा है अभी तक। मैं समझता हूं आप सभी जो नेता वहां पे किसान चर्चा में आ रहे हैं, उनकी और ज्यादा गहराई में जाएं तो आपको ध्यान में आएगा कि कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपील करिए, उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए हैं, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसे लोग जो उमर खालिद जैसे लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, जो शाहिद इमाम को छुड़ाना चाहते हैं, शार्जिल इमाम, ऐसे लोग जो घुस गए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। शार्जिल इमाम, उमर खालिद, राव, ऐसे जो शख्स को, जो एंटी नेशनल शख्स को रिलीज करने की बात करते हैं, मैं समझता हूं वो किसान के नेता नहीं हो सकते। किसानों को उनसे बचना चाहिए। जो 40 किसान संगठन के नेता आप लोगों से बातचीत के लिए आते थे, उसमें शामिल होते थे, चर्चा करके इसका आपके हिसाब से क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी बातों को समझ रहे थे, या फिर सारे के सारे संगठन इसी पक्ष में थे कि नहीं, इस कानून को रिपील करने के अलावा कोई तरीका नहीं है? क्या 40 के 40 एक मत थे, या आपकी बात से कोई समझ भी रहा था? कई वहां पे किसान नेता थे जो बातचीत भी करना चाहते थे, जो मुद्दों पे भी आ रहे थे, मुद्दों की चर्चा भी हो रही थी, लेकिन कुछ गुट उस चर्चा में ऐसे बैठ गए थे जो पूरी तरीके से चर्चा को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे। हमें तभी ऐसा अंदाजा नहीं आया कि ये क्या चल रहा है और कैसे वो हर बार चर्चा में एक प्रकार से धमका देते थे कि अगर कोई चर्चा करेगा मुद्दों की तो जैसे कोई वापस जाके उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। और मैं समझता हूं कि आज जब हमने मीडिया में और कल से जिस प्रकार के व्यवहार चल रहे हैं वहां पे, जिस प्रकार की नारेबाजी चल रही है, और आज जो मीडिया में कई किसान नेताओं के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन आई है, उसको देख के ध्यान में आता है कि शायद किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उनको गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो लेफ्टिस्ट माओइस्ट एलिमेंट्स इस आंदोलन में घुस गए, किसान उनसे बचे और फिर एक बार चर्चा करें, मुद्दों की चर्चा करें। हर प्रकार से हम खुले दिल खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है और समाधान निकाला जा सकता है हर विषय का। लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को और तेज किया जा रहा है और बातचीत में मुद्दों के बदले सिर्फ एक 1 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर चर्चा हो, ये मैं समझता हूं सही नहीं है। ये कानून किसानों के हित में, देश भर में इसका स्वागत हुआ है, देश भर में किसानों को इसके लाभ दिख रहे हैं। अभी अभी हाल में इतने सारे चुनाव हुए, चाहे वो बिहार हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, दूर इलाके में मणिपुर, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। हाल में राजस्थान में चुनाव हुए, वो तो आंदोलन के बीच में। आप भी ये मानेंगे कि भारत जैसा बड़ा देश, भारत जैसा विशाल देश, जहां पर अलग अलग तरह की अलग अलग विजय हुई है।
अनाज उगाने वाले किसान हैं, अलग अलग सबकी आकांक्षाएं हैं और इसीलिए शायद सरकार भी तैयार भी हुई थी कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए विपक्ष आप पर आरोप ये लगा रहा है कि आप लोगों ने अगर पहले ही चर्चा में ज्यादा समय लगाया होता, जब वो बिल थे, कानून बनाने से पहले आपने ज्यादा चर्चा में समय लगाया होता, तो शायद आज विद्रोह की और विरोध की तस्वीर ऐसी नहीं देखने के लिए मिलती। आपको अच्छी भली बात याद है लोकसभा में कितने विस्तार से चर्चा हुई थी, राज्यसभा में 4 घंटे चर्चा चली एकदम विस्तार से। सभी जो स्पीकर्स थे सबने अपनी अपनी बात रखी। उसके बाद जब वोटिंग की बात आई तब उन्होंने डिसरप्ट करके हाउस ना चलने की साजिश रची। मैं समझता हूं विपक्ष ने अगर उनका दामन साफ था तो वोटिंग होने देनी चाहिए थी। चर्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। तोमर जी वॉज ऑन हिज लेग्स, वो जवाब दे रहे थे। तो जवाब को सुनने के बजाय जिस प्रकार से विपक्ष के कुछ नेताओं ने भद्दा व्यवहार किया, कानून के वेल में, हाउस के वेल में आके जिस प्रकार से अपमान किया डेप्यूटी चेयरमैन का, वो घोर निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि अच्छी चर्चा के बाद लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भी अच्छी चर्चा हो गई थी। अगर ये अपनी जगह स्थान पे बैठते, वोटिंग के प्रावधान थे, वोटिंग होने देते, तो सामने आता कि देश के अधिक जो राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले सांसद हैं वो सब इसके पक्ष में थे। ये कानून किसानों के लिए बहुत सारे नए मार्ग खोलता है, पुरानी कोई व्यवस्था को आंच नहीं लाने देता है। पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए अगर किसानों को जंजीरों से मुक्त किया जाए तो मैं समझता हूं इस पर किसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ किसानों की शंकाओं को मद्देनजर रखते, इवन दो कानून में उसके लिए प्रावधान थे, पर्याप्त मात्रा में उसको सुरक्षित रखा गया था, फिर भी किसानों की कुछ जो संदेह थे उसको मद्देनजर रखते किसान ने प्रस्ताव रखा किसानों के सामने। दुर्भाग्य यह है कि कई किसान नेता उस पर चर्चा करना भी चाहते थे, लेकिन शायद ये लेफ्टिस्ट और माओइस्ट एलिमेंट्स जो उसमें घुस गए हैं उन्होंने उस चर्चा को आगे बढ़ने नहीं दिया। पर पीयूष जी, अगर हम इस बात को सरकार की सही भी माने कि चलिए घुसपैठ हुई है एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विचारों की और वैसे संगठनों की घुसपैठ, अगर मान लीजिए हुई भी है, तो मैंने आज मीडिया में देखा। अगर हम मान भी लेते हैं, नहीं देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट आई है और हमने भी चलाई है और साथ में वो पोस्टर भी है, अगर वैसी चीज सामने आ गई है, लेकिन बात तो सही ये है कि टकराव है सड़कों पर। आज दिल्ली 3-4 तरफ से घिरी हुई है, दिल्ली में प्रवेश के द्वारों पर किसान बैठे हुए हैं, कल से हाईवेज बंद किए जाएंगे। तो अब आगे क्या? अगर हम सीधे तौर पर समझ लें, क्या टकराव से यह रास्ता निकल पाएगा आगे? बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है अब सामने जो संगठन है, तो अब आगे क्या कर पाएंगे आप लोग? इसीलिए मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाई बहनों को अनुरोध करना चाहूंगा कि ये इन ताकतों के काबू में ना आए। ये गलत लोग उनके किसान आंदोलन को में घुस गए हैं। किसान भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि चर्चा पे आए, मुद्दों की चर्चा करें, कानून के प्रावधानों की चर्चा करें, जो भी उनके संदेह हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, और अगर कुछ जेन्युइन भी उनके कोई विषय आते हैं तो सरकार खुले मन और खुले दिल से चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। आपने अपने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने भी कहा कि सरकार में कोई अहम नहीं है, कोई अहंकार के साथ हम इसे नहीं डील कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि सरकार बहुत कड़ाई के साथ अपने रुख पे कायम रहती थी, लेकिन किसानों के साथ हमने देखा है कि आप लोगों ने काफी नरम रुख भी अपनाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक उसका समाधान न निकले तो उसका फायदा भी नहीं समझ में आता है। अब आपकी तमाम तरह की अपीलें अब तक, क्योंकि आप लोग रोज अपील कर रहे हैं, वो अभी तक कोई भी फल नहीं दे पाई है। तो आज की आपकी ये अपील सही हो जाएगी? आपको इस बात पर भरोसा कैसे है? अव्वल। दूसरा, आप बाकी लोगों को क्या भरोसा दे सकते हैं जो उन हाईवेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो दिल्ली के उन बॉर्डर्स के जरिए रोज गुजरते हैं, जो चाहते हैं कि सरकार समाधान निकाल ले किसी तरीके से? अब ऐसा है कि मेरा पूरा विश्वास है कि किसानों को भी इसका समाधान निकालना है, लेकिन उनको ये बात को भली भांति समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन से सामान्य लोगों को भी परेशानी हो रही है। कानून व्यवस्था में अगर वो हाईवेज ब्लॉक करते हैं तो सामान्य व्यक्ति जो कम्यूट करना चाहते हैं, जो सामान का आना जाना होता है, उसको भी तकलीफ होती है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे ताकतें
जो उनको चर्चा से रोक रही हैं उनके चंगुल में ना आए और चर्चा के माध्यम से इसका समाधान निकल सकता है। मैं समझता हूं कि देश की जनता ने भारत बंद के दिन भी कोई बहुत बड़ा समर्थन नहीं दिया इनको, किसानों ने तो जरा भी समर्थन नहीं दिया इन विपक्षी पार्टियों को। कुछ विपक्षी पार्टी ने थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की ब्लॉकेज करने की कोशिश की, पर देश भर में किसानों ने इस आंदोलन को या इस भारत बंद को समर्थन नहीं दिया। मेरा अभी भी अनुरोध है जो किसान भाई बहन आज दिल्ली बॉर्डर पे हैं कि चर्चा के लिए आए, मुद्दों पे चर्चा करें और इसके समाधान का रास्ता ढूंढे। इस वामपंथी दलों की जो साजिश है, जिस प्रकार से माओवादी ताकतें इसमें घुस रही हैं, उनसे किसान भाई बहनों को बचना पड़ेगा, उनको दूर रखना पड़ेगा। पीयूष जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज जब ये सिक्योरिटी एजेंसीज का इनपुट जो आपने सुना या फिर वो पोस्टर देखा है, उसके साथ आपको जब अमरिंदर सिंह आए थे मुलाकात के लिए गृह मंत्री से और उसके बाद उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की सुरक्षा के हिसाब से इसको एड्रेस करना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस के ही एक विधायक ने जो बात कह दी थी पंजाब में रहते हुए, क्या उन सारे तारों को आप जोड़ देखना चाहेंगे? मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ये बड़ा संवेदना का विषय है। हमें किसान भाई बहनों के साथ पूरी तरीके से उनके चिंताओं को, उनके संदेह को दूर करने की हमारी मंशा है और इसलिए मैं इसको राजनीतिक तार में नहीं जोड़ना चाहूंगा। मेरा विश्वास है कि सभी समझदार राजनेता भी इस बात को समझेंगे कि किसानों को गलत रास्ते पे लेके जाने का काम जो लेफ्टिस्ट और माओवादिस्ट कर रहे हैं, ये देश हित में जरा भी नहीं है। आज कोरोना का संकट देश के ऊपर है। मेरे हिसाब से हमारे किसान भाई बहन अपने घर जाएं, उनके नेताओं के साथ हमारी चर्चा चल रही है, हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मुद्दों पे चर्चा करें। ये किसान के हित में बिल लाए गए हैं, किसानों की वर्षों से मांग थी। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, किसान मैनिफेस्टो जो भारतीय किसान यूनियन ने 4 अप्रैल के आसपास ट्वीट किया था, उसमें भी यही मांगे थी। उल्टे इससे भी 2 कदम आगे, उनकी तो मांगे और 2 कदम आगे थी। यही मांगे लेके टिकैत साहब आए थे, दिल्ली का घेराव किया था। तो हमने जो काम शरद पवार जी बार बार पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को कह रहे थे, उन्हीं को हमने आज कार्यान्वित किया है। किसानों को जंजीरों से मुक्त किया है। इसमें सभी लोग सुरक्षित हैं, पुरानी व्यवस्था भी सुरक्षित है, एमएसपी भी सुरक्षित है, सब्जी मंडियां और एपीएमसी मंडियां भी सुरक्षित है। सबको सुरक्षित रखते हुए नए मार्ग अगर किसानों के लिए खुलते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है, निवेश होता है, R&D होता है, रिसर्च होता है और वैल्यू एडिशन करके देश और विदेश में बेचने से किसानों को और ज्यादा उपज का दाम मिलता है। तो मैं समझता हूं किसान के हित में, किसान भाई बहनों को चर्चा से अगर कोई फिर भी संदेह है तो चर्चा से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए पीयूष गोयल जी।